स्वागत है दोस्तों। भक्ति काल से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? पहला, रहस्यवादी भावना। दूसरा, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। तीसरा, गुरु की महत्ता। चौथा, बाह्य आडंबरों का खंडन। तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। अगर आप ध्यान से देखें तो संत काव्य या जो भक्ति काल की जो एक वैचारिक परंपरा रही है उसमें कहीं भी वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। तो यह एक नेगेटिव बात हो गई भक्ति काल या संत काव्य के बारे में। तो ये विकल्प सही होगा इसके हिसाब से, और संत काव्य के हिसाब से गलत होगा, क्योंकि संत काव्य की मूल भावना है रहस्यवादी भावना। गुरु की महत्ता के बारे में बहुत सारे पद मिलते हैं, और बाह्य आडंबरों का खंडन भी संत काव्य करता है, केवल वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं देता है। अतः यही विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण कौन सा कवि प्रसिद्ध है? पहला, धर्मदास। दूसरा, रविदास। तीसरा, सुंदरदास। चौथा, रज्जब। तो मित्रों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सुंदरदास। सुंदरदास संत काव्य परंपरा में सर्वाधिक शिक्षित कवि थे और इसी रूप में यह जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य और सूफी साहित्य। तो मित्रों, जो इसका सही उत्तर होगा वह है संत साहित्य। हम यहाँ इन दोनों में दुविधा होती है कि सूफी साहित्य और संत साहित्य दो में से कोई एक हो सकता है, लेकिन सूफी साहित्य को नहीं कहा जाता। निर्गुण ज्ञानाश्रयी, ये ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत तो है, लेकिन निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की जब बात होगी तो संत साहित्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से जो विकल्प संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। पहला, बाह्य आडंबरों का खंडन। दूसरा, गुरु का महत्व प्रतिपादन। तीसरा, सगुण ईश्वर की उपासना। चौथा, जाति पाति का विरोध। अब देखिए कि जो संत काव्य परंपरा थी या भक्ति काल की जो एक वैचारिकी थी उसमें सबसे निगेटिव बात इसमें कौन सी दिख रही है, हमें ये देखना होगा। तो सबसे जो निगेटिव बात इनके अनुरूप है वह है सगुण ईश्वर की उपासना। अब देखिए, संत काव्य परंपरा, ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा पूरी तरह से सगुणवाद को नहीं मानता है। वह निर्गुण ईश्वर में यकीन रखता है और सामाजिक बुराइयों, बाह्य आडंबरों को दूर करने में उसकी जो भावना है वह जुड़ी हुई है। तो इस दृष्टि से यह उत्तर सही होगा कि संत काव्य परंपरा की विशेषता नहीं है, वह है सगुण ईश्वर की उपासना। बाकी विशेषता क्या है उसकी? बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु की महत्ता का प्रतिपादन और जाति पाति का विरोध, यह उसकी मूल भावना है और मूल विशेषता। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो मित्रों, जो दुविधा हो सकती है वह संत काव्य और सूफी काव्य के मध्य हो सकती है, लेकिन कबीरदास जी सूफी काव्यधारा के नहीं थे, वह संत काव्यधारा से जुड़े हुए थे। तो इसका सही उत्तर होगा संत काव्य। अगला प्रश्न है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। तुम यह मत जानो कि यह गीत है, यह मेरी दृष्टि में ब्रह्म के बारे में विचार है। यह पंक्ति कौन लिखता है? कबीरदास, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कबीरदास। यह कबीरदास की ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि तुम जिन जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है,
सूफी काव्य परंपरा का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ जाते हैं जो भ्रमात्मक हो जाते हैं। तो सूफी काव्य परंपरा का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है यूसुफ जुलेखा। सूफी काव्य परंपरा का अंतिम ग्रंथ जब हम नाम लेते हैं तो यूसुफ जुलेखा का आता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना किसे माना है? पहली रचना किसे माना है? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये हमें ध्यान देना है कि शुक्ल जी के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी है? सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती, हंसावली। तो मित्रों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मृगावती और इसके रचनाकार हैं कुतुबन। तो अब देखिए, इसी प्रश्न से एक प्रश्न और बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला कवि किसे माना है? तो आप कुतुबन पर टिक लगा सकते हैं। और प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना की बात आएगी तो मृगावती पर टिक लगाएंगे। ये स्पष्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? कामवती, मुग्धा, उर्मिला, देवयानी। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों देवयानी। ज्ञानदीप नामक जो प्रेमाख्यानक काव्य है उसके रचनाकार शेख नबी हैं। अब यहीं से आपके दो प्रश्न बन जाते हैं ज्ञानदीप से ही, कि ज्ञानदीप के रचनाकार कौन हैं? शेख नबी, और यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है और इसकी जो नायिका थी वह देवयानी थी। आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है या किसे कहा है? अब देखिए, वही जो प्रश्न पिछला हमने देखा था कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली कृति या पहली रचना कौन सी थी, तो हमने मृगावती को देखा और उसके रचनाकार थे कुतुबन, और प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रवर्तक या प्रथम कवि कुतुबन हो जाएंगे। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि घुमा फिरा करके पूछ ले जाते हैं। जैसे वहाँ पे मृगावती के बारे में पूछा गया कि पहली प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की कृति कौन सी है, तो मृगावती। और पहले कवि कौन होंगे प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के? तो वो होंगे कुतुबन। तो आगे हम और प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आएंगे। जुड़े रहिए। बहुत धन्यवाद।